किसी को अगर शिद्दत से नहीं चाहा तो क्या चाहा, यह मानना है शुक्र केतु वालों का। शुक्र केतु की युति जब किसी साइन पे हो जाए तो तब ये सिचुएशन बनता है। ये लोग वो है जो शिद्दत से प्यार करने वाले लोग हैं। वेलकम टू सोल एंड साइंस एस्ट्रोलॉजी। सोल एंड साइंस एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। और हम लोग समझ रहे हैं शुक्र केतु या वीनस केतु का जो कंजंक्शन है उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं, जो अगर तभी माना जाएगा जब ये दोनों ग्रह एक साइन पे आते हैं आपके बर्थ चार्ट पे, ज्योतिष के अकॉर्डिंग। तो ये है क्या, तो समझना ये है कि ये लोग हैं प्यार वाले लोग। ये लोग हैं जो प्यार में विश्वास करते हैं, अंधाधुंध प्यार विश्वास करते हैं प्यार में। और साथ ही साथ इस तरीके से में विश्वास करते हैं कि जो मतलब केतु के रास्ते, यानी एक तरीके से जो किसी बंधन में नहीं है, जो आज़ाद है, जो इस कम से कम इस जन्म के बंधन में नहीं है। तो ये डिवोशनल लव करते हैं, शिद्दत वाला प्यार करते हैं। इसलिए ये ऐसे डायलॉग या ऐसी बात अगर बोल दी जाए ना तो इनके दिल में जाके छुप जाती है, इनको दिल को छू जाती है बिल्कुल अच्छे से। यही है शुक्र केतु। समझना कैसे है इसको, तो आज हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। लेकिन हम शुरुआत करेंगे जनरल पॉइंटर से और हम लेके जाएंगे उसका एक स्पिरिचुअल, अलौकिक या एक नेक्स्ट लेवल की अंडरस्टैंडिंग पे। सो वीडियो की लास्ट तक बने रहना, क्योंकि इसमें हर बात में एक अलग ही रस है और उसी रस का मजा शुक्र केतु वाले को आने वाला है। तो अब अगर इतना गहरा और इतना बढ़िया और इतना नायाब प्यार इनका है, इतना जबरदस्त प्यार है जिसको इतना वैल्यू करते हैं, तो वो प्यार तो छोटा मोटा है नहीं। तो अब छोटा मोटा प्यार नहीं है, और अगर ये बंधन में नहीं है प्यार, यानी ये प्यार कॉमन वो लव नहीं है, लोगों की तरह जो दूसरे लोग प्यार में बिलीव करते हैं उनके हिसाब से ये कॉमन नहीं है, ये स्पेशल है। तो अगर इतना ज्यादा कोई स्पेशल गहरा प्यार किसी से करता है तो ये कॉमन शब्द या कॉमन चीजें दूसरे लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो भी नहीं इस्तेमाल करना चाहते। जैसे इनके साथ एक चक्कर ये रहता है कि ये लोग ना आई लव यू नहीं बोल पाते। अब अगर ये लोग आई लव यू नहीं बोल पा रहे, जो एक बहुत फॉर्मल और कंफर्म स्टेटमेंट है किसी को प्रपोज करने का कि मैं आई लव यू, मतलब मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन एक फॉर्मल वे है, प्रॉपर वे है बताने का किसी को कि दिस इज ऑफिशियली आई एम सेइंग आई एम प्रपोजिंग यू, कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू। तो यहाँ पर वो आई लव यू इंग्लिश में नहीं बोल पाते हैं। और वो उसका रीजन ये है, उसका वजह ये है कि अगर वो आई लव यू बोलते हैं तो वो कहीं ना कहीं सच्चा नहीं लगता ये आई लव यू बोलना। बिकॉज आजकल जमाना ऐसा हो गया है कि आई लव यू तो कोई भी बोल देता है किसी को, बल्कि जो पेरेंट्स है, रिलेशंस है, रिलेटिव्स है, वो भी कभी कभी आई लव यू बोल देते हैं। दोस्ती यारी में भी लोग आई लव यू बोल देते हैं। तो इतना कॉमन कहीं ना कहीं हो गया, और ये तो कॉमन में बिलीव नहीं करते ना, इनका तो प्यार बड़ा स्पेशल वाला है, बड़ा खास है, डीप है। तो ये लोग नहीं मानते कि मेरे को कॉमन शब्द इस्तेमाल करने, इनको कॉमन शब्द इस्तेमाल करना सूट ही नहीं करता है, आई लव यू जैसे हो गया। अब अगर वही बात बोले कि अगर किसी को बोल दिया जाए, जैसे भाषा की थोड़े अंतर में ही फर्क आ जाता है, भाषा के इस्तेमाल में थोड़े से में अंतर आ जाता है कि अगर आई लव यू बोल रहे हैं तो आई लव यू सुनाई दे रहा है, लेकिन एक तरफ से अगर कोई पर्सन बोलता है मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, तो वो जो भावना आती है उसके अंदर, वो भावना इनके लिए इंपॉर्टेंट है, वो डीपर लव की फीलिंग इनके लिए इंपॉर्टेंट है, वो एक्सप्रेशन इनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए अगर कोई भी चीज कॉमन शब्दों में इस्तेमाल की जाए और बोली जाए, आई लव यू जैसे सिंपल, और वो चाहे जितना भी आई लव यू जितने भी स्टाइल में बोलना है, तब भी उनको मजा नहीं आता, बिकॉज इनको लगता है तो कॉमन शब्द है, रेगुलर वाले शब्द है, इनको रेगुलर शब्द इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग काफी बार ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं, या तो अपनी भाषा में बोलेंगे और वो भी बहुत अच्छे शब्द इस्तेमाल करके जिसमें मीनिंग महसूस हो। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मीनिंग महसूस होना चाहिए। और दूसरा ये है कि वो जब शब्द इस्तेमाल करते हैं कोई भी जिसमें मीनिंग महसूस करवाना चाहते हैं, तो वो अपनी भाषा में भी कुछ हद तक करेंगे और ज्यादातर करेंगे, और दूसरी भाषाओं को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट वो इम्पोर्टेंट बात ये होता है कि वो डायलॉग होना चाहिए, क्योंकि दूसरी भाषाएं इतनी आती नहीं है, लेकिन अगर कोई उन्होंने मूवी का डायलॉग देख लिया जिसमें उसका इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छा है, या गाने का कुछ डायलॉग सुन लिया जिसका इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छा है, जिसमें लगता है कि इस बात में मीनिंग है, तो वो डायलॉग की खोज इनकी कहीं ना कहीं रहती है, उस प्यार के डायलॉग्स की खोज। तो ये कहीं ना कहीं आते जाते या सुनते उनते डायलॉग्स इकट्ठे करते रहते हैं मूवीज के, और ये तब इस्तेमाल करते हैं वो डायलॉग्स जब उनको अपने जो जिसके साथ एक शिद्दत वाला प्यार है उसको एक्सप्रेस करने के लिए जरूरत पड़ती है, तब ये डायलॉग यूज करते हैं। अब हर समय तो ये काम हो नहीं सकता, और क्या है कि एक्सप्रेशन इनसे आसानी से होता नहीं है। तो होता क्या है कि अगर इनसे जबरदस्ती आप करवाना भी चाहो कि मुझे आई लव यू बोलो या कॉम्प्लीमेंट करो,
तो ये लोग कर नहीं पाते। तो कैसे करेंगे, अगर करेंगे भी तो बिकॉज आपने जबरदस्ती की, तो इनको रिप्लाई तो करना ही है। इनके पार्टनर ने, अगर स्पाउस ने, रिलेशन में जिसके साथ है, उसने अगर पुश किया इसको, इनको कि बोलो कुछ, तो ये बोलेंगे आई लाइक यू या फिर लव यू, आई नहीं लगाएंगे। किसी भी तरीके से कोई कोशिश करेंगे कि लव यू अ लॉट, किसी भी तरीके से कोशिश करेंगे कि वो ऑफिशियल लाइन जो है आई लव यू वाली वो नहीं इस्तेमाल करेंगे। कभी कभी ही इस्तेमाल करेंगे, ऐसा नहीं कि आप मेरे को बाद में पकड़ो कि भैया मैं तो इस्तेमाल करता हूँ और ये जो है आपने मना कर दिया, ऐसा नहीं है। बहुत रेयरली इस्तेमाल करेंगे। और जिस दिन इन्होंने वो आई लव यू वाला स्टेटमेंट इस्तेमाल कर लिया, यानी उस दिन सचमुच अंदर से आ रही है वो बात। शब्द चाहे नॉर्मल है, रेगुलर वाले है, लेकिन तब वो बात अंदर से आ रही है। तो अगर ये एक बार बोल दे आई लव यू, तो मैं तो सचमुच इनका प्यार को कोई हटा नहीं सकता, परमानेंट हो गया, एक टाइप से थप्पा लग गया है कि ये आपसे प्रॉपरली प्यार करते हैं और इसके अलावा कोई नहीं है। अब दूसरे तरीके इनके क्या है अपना प्यार एक्सप्रेस करने के, वो ये है कि सपोज आपको इनसे बात करनी है और आप मतलब आप इनके क्लोज टर्म्स में आ चुके हैं, शुक्र केतु के युति वाले लोगों के, तो दूसरा तरीका इनका ये है कि ये आपसे पास, आपके पास बैठे होंगे तो आपका हाथ पकड़ के आपसे बात करेंगे। इनफैक्ट ये बड़ा अच्छा फॉर्मूला है। अगर इनसे ये बात मनवानी हो कि अगर नाराजगी आ जाए दोनों के बीच में रिश्ते का, तो और आपको लग रहा है कि ये बुरा मान गया है, मूड ऑफ करके बैठ गया है, मुंह मतलब कहीं ना कहीं स्विच ऑफ हो गए हैं और ये बात नहीं करना चाहते, या फिर आपसे अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हैं और आप इनसे बात करना चाहते हो, या फिर आप कहीं ना कहीं इनसे समझौता करना चाहते हो कि सब कुछ ठीक हो गया है, मतलब लेट्स सॉर्ट इट आउट और हम लोग अपना रिश्ता सही कर लेते हैं, तो इनके पास जाइए और इनका हाथ पकड़िए और तब बात कीजिए जो भी बात करना है। उतना ही काफी है इनको यह एहसास दिलाने के लिए कि आपको एहसास है कि दैट यू बोथ आर वेरी वेल कनेक्टेड। और अगर आप दोनों दिखा देते हैं कि आप इनका हाथ पकड़ के इनसे बात करते हैं, उसी पल ये शांत हो जाते हैं, उसी पल इनका फॉर्मूला काम हो जाता है। और मैं अभी से बता रहा हूँ, वीडियो के आखिरी तक बैठे रहिएगा, क्योंकि आगे मैं आखिरी में ये भी बताने वाला हूँ कि कैसे ये चीज और नेक्स्ट लेवल पे जाती है। साथ ही साथ ये जो आपको मैंने अभी बताया कि कैसे सिचुएशन अगर प्रॉब्लम हो तो कैसे हैंडल करना है, वैसे और भी पॉइंट्स आते हैं आगे। अगर सपोज आप दूर रहते हैं और दूर रहने पे ये सिचुएशन बन जाती है कि अब कैसे, मतलब हाथ पकड़ने का तो मौका है नहीं, तो फिर अब कैसे इनको हैंडल करें या इनसे कनेक्ट करें, तो तब क्या होता है कि ये लोग ऐसे होते हैं जो गाने के अंदर जो मीनिंग होता है उसको बहुत ज्यादा लुक फॉरवर्ड करते हैं। किसी गाने के जो लिरिक्स होते हैं वो बहुत इनको फर्क पड़ता है उससे। तो अगर कोई भी ऐसा गाना मिलता है इनको जिसके थ्रू ये अपने इमोशंस आपको शेयर कर पाए, तो ये उस तरीके से वो गाना कोई मिलता है वो आपको शेयर करेंगे। उस गाने को जब भी ये लोग आपको कोई गाना शेयर करें उसको ध्यान से सुना, बल्कि ये आपको पूछते भी है कि गाना सुना, ध्यान से सुना। और अगर आपने लिरिक्स पे ध्यान नहीं दिया तो वो बोलेंगे कि आप लिरिक्स पे ध्यान दो, कुछ खास बात बोली हुई है उस पर। और वो गाने में जो एहसास था वो एहसास आपको फील करवाना चाहते हैं। और जब वो एहसास फील करवाए तो उस गाने को कभी नजरअंदाज मत करना, उस गाने को हमेशा सुन के इनको बताना कि हाँ बिल्कुल सही गाना है और बिल्कुल सही एहसास है। बल्कि काफी बार इनके साथ ऐसा हो जाता है कि ये लोग जो है वो इस सिचुएशन में हो जाते हैं कि ये गाना आपने कोई रैंडमली भी सुना जो इनके चॉइस का गाना हो, जिसके लिरिक्स और मतलब मीनिंग थोड़ा ज्यादा इंटेंस हो, तब भी क्या होता है कि वो आपने सपोज आपने इनको इनके साथ शेयर कर दिया, ये उसको रिकॉग्नाइज करेंगे कि अरे आपने वो गाना शेयर कर दिया जो मेरे दिल के बहुत करीब है, जो मुझे मेरे बहुत करीब है। और कहीं ना कहीं उसको इस तरीके से समझेंगे कि आप ही वो पर्सन हो जो इनकी लाइफ में आना था, या आप वो इम्पोर्टेंट पर्सन हो। तो ये चीज इनके साथ होती है। लेकिन अगर गाना सुन रहे हैं तो गाना कौन से टाइप का सुनेंगे? इनके साथ एक चीज ये रहती है कि गाना तो ऐसा है जो मतलब सुन रहे हैं वो तो मीनिंगफुल और इन डेप्थ गाना सुन रहे हैं, पर उस गाने में कहीं ना कहीं ये चीज होती है, बिकॉज इनका प्यार जो है वो एक तरीके का ऐसा प्यार है जो पूरा ना हो पाया वाला प्यार है। तो उसके जैसे कुछ जो गाना ये सुनते हैं वो कहीं ना कहीं ब्रेकअप सॉन्ग सुनते हैं। वो ब्रेकअप सॉन्ग क्यों सुनते हैं? बिकॉज इनका प्यार ऐसा है कि जो कहीं ना कहीं ऐसा था कि जो आपकी जरूरत थी, यानी पार्टनर की इनकी लाइफ में जरूरत थी, रिलेशनशिप की जरूरत थी इनकी लाइफ में, वो सिर्फ इस जन्म का जरूरत नहीं है, या इस जन्म का एहसास नहीं है कि इनको एक रिलेशनशिप चाहिए, क्योंकि इनका लव तो कॉमन है नहीं है, तो हम बात कर चुके हैं। इनका लव तो है ही स्पेशल, इनका लव है इंटेंस, इनका लव तो शिद्दत वाला लव है। तो वो इस जन्म का लव है ही नहीं। वो जो इनका प्यार है वो जन्मों जन्मांतर का प्यार है। वो जन्मों जन्मांतर से वो प्यार ना लेके आ रहे हैं अपने साथ, और क्योंकि वो जन्मों जन्मांतर से ये प्यार लेके आ रहे हैं और जन्मों से वो प्यार पूरा नहीं हो पाया कहीं ना कहीं, तो वो जो इच्छा, वो डिजायर कि मेरे को वो एक पार्टनर मिलना चाहिए, वो उस पार्टनर के साथ मैं
उस पार्टनर वो मतलब एक पार्टनर ऐसा मिलना चाहिए जो मतलब मेरा प्रॉपर वाला पार्टनर हो, और वो एक पार्टनर जिसके साथ मैं इतने जन्म पार होके आया, वो पार्टनर, वो स्पेशल पार्टनर, वो स्पेसिफिक पर्सन मुझे मिल जाए बस। तो क्योंकि वैसी इच्छा इनकी रहती है, और वो इंतजार इतने जन्मों का इंतजार है, वो दर्द इतने जन्मों का दर्द है, तो उसके वजह से क्या होता है कि ये इनके अंदर एक ऐसा प्यार होता है जिसको अनरिक्विटेड लव कहते हैं, कि वो जो पूरा प्यार जो पूरा ना हो पाया उसके लिए इंतजार रहता है, और उसके वजह से ब्रेकअप सॉन्ग सुनते हैं। और जब ब्रेकअप सॉन्ग सुनते हैं और एक पार्टनर इतना ज्यादा क्लोज है, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना स्पेसिफिक है, और वो उससे मिलना चाहते हैं जिसका इंतजार जन्मों जन्मांतर से करते आ रहे हैं, पास्ट लाइफ से जन्मों जन्मांतर से उसका इंतजार करते आ रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या है कि वो उस पर्सन के लिए इतना ज्यादा डिवोटेड हो जाते हैं, इतना ज्यादा कनेक्टेड हो जाते हैं कि, और उसको इतना ज्यादा फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, इवन अगर जुड़ते हैं तो इतने अच्छे से जुड़ते हैं, और कि ये दूसरे लोगों पे डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाते। ये नेक्स्ट पॉइंट है कि ये दूसरे लोगों पे डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाते, ये दूसरे लोगों से मिक्सअप नहीं हो पाते, ये मल्टीपल लोगों पार्टनर्स या मल्टीपल रिलेशनशिप्स में नहीं जा पाते। ये बहुत स्पेसिफिक डिवोटेड और एक पर्टिकुलर पर्सन के ही रिलेशनशिप में जाना पसंद करते हैं, डेडिकेटेड रहना पसंद करते हैं एक रिलेशनशिप में, जहां पर वो मल्टीपल लोगों से डेट नहीं कर पाते। डेटिंग करेंगे तो एक ही बंदे से डेटिंग करेंगे, तो ये इनके साथ चीज रहता है। और वो इसलिए भी क्योंकि उनका जो पार्टनर है वो इस जन्म का पार्टनर नहीं है, ये इंतजार उनका पिछले जन्मों से चला आ रहा था एक सही पार्टनर के लिए, लेकिन ये स्पेसिफिक पार्टनर जिससे उनको जो उनके साथ लाइफ में फाइनली आता है, वो पास्ट लाइफ लवर है, वो पिछले जन्म का पार्टनर है। तो अगर आपने सुना होगा ये बात कि जो सोलमेट, जो लोग सोलमेट्स को ढूंढते हैं, सोलमेट पे कॉन्सेप्ट पे बिलीव करते हैं, तो वो कोई और लोग नहीं है, वो यही लोग हैं। तो अगर आपके आसपास कोई सोलमेट वाला बंदा बात करे कि मुझे मेरा सोलमेट मिल जाए, मुझे सोलमेट चाहिए, या काश मतलब आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर माय सोलमेट, या उससे रिलेटेड टॉपिक्स सर्च करते हैं या आपसे शेयर करते हैं वो टॉपिक्स, तो समझ लेना कि उनके चार्ट पे कहीं ना कहीं शुक्र केतु का कॉम्बिनेशन है। और वीनस केतु साथ होने की वजह से उनके साथ ये हो जाता है कि वो उस पास्ट लाइफ लवर जो है, जो जो वो पिछले जन्म में जिसके साथ वो नहीं मिल पाए थे और पिछले जन्मों जन्मांतर से वो चलते आ रहा है, तो वो इनको साथ में चाहिए है, वो इनको अपने पास चाहिए, अपना उनके साथ रिश्ता चाहिए, जहां पर उस पर्सन का चाहे चेहरा बदलता रहे, पर वो इच्छा होती है कि वो पर्सन दिख जाए, वो मिल जाए। और सबसे खास बात यहाँ पर होती है कि वहां पर उस पर्सन से देखते ही प्यार हो जाता है, क्योंकि इनके साथ ना वो क्लिकिंग वाली चीज होती है इस पास्ट लाइफ पर्सन के साथ। और क्लिकिंग वाली चीज इसलिए होती है क्योंकि ये जो सोलमेट वाला एक्सपीरियंस है, या सोलमेट वाली क्लिकिंग, इसको सोलमेट वाली क्लिकिंग कहेंगे, कि वो सोलमेट वाला जो एक्सपीरियंस है, सोलमेट वाला क्लिकिंग है, वो इस टाइप का कि जैसे किसी से आप मिले अनजाने में किसी जगह पर, और आपको देखते ही इससे लगे कि इसको मैं जानता हूं, या उससे नजरें आपकी हटे ना, या फिर आपके साथ ये हो कि आपको लगे कि यही तो वो पर्सन है जिसको मैं ढूंढ रहा था, पर बात यह है कि आपके मन में सोच तक खत्म हो जाती है उस समय, ना कोई एहसास ना कोई सोच, बस आप हक्का बक्का रह जाते हो उस पर्सन को देख के। उस पर्सन को देख के बस आप खो जाते हो, उसकी बातों में आप सुनते, उसकी बातें सुनते, अगर आपको बातें सुनने का मौका मिल रहा है, दूर से नहीं देख रहे, पास से आप बात भी कर रहे हो, तो उसकी बातों में आप खो जाते हो, और आपको पहले ही नजर में एक तरीके से प्यार हो जाता है। तो यहाँ पर मैं पहले नजर वाले प्यार को प्रमोट नहीं कर रहा, पर मेरा मतलब ये है कि वहां पर जिस तरीके से आप उस बात उनके उससे कनेक्ट हो जाते हो, और उसको जो आपको क्लिकिंग वाली फील आती है। काफी बार लोगों की शादी हो जाती है और उनसे पूछे कि अच्छा कैसे मिले थे, कैसे रिश्ता बना था, और काफी बार वो लोग काफी बोलते नहीं, मैंने पहली बार इससे बात किया, मुझे समझ आ गया इसी से मेरे को मेरा रिश्ता है, या इसी से मेरा प्यार है, या यही पर्सन मुझे चाहिए था। लेकिन वहां पर भी उनको 2-3 बार एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ी, यही पर्सन, इसी से प्यार, यही रिश्ता नहीं। पहली उसका डायलॉग ऐसा रहता है कि जैसे ही मैं इससे मिला ना, मुझे पता था यही है वो पर्सन। बहुत ज्यादा शब्दों में जाना ही नहीं है इनको एक्सप्लेन करने के लिए अपने रिलेशन को। अपने रिलेशन की वैल्यू कम करनी ही नहीं है, क्योंकि दूसरे लोग क्या जाने मेरा प्यार क्या है, ऐसा इनका बिलीफ है। तो आप इनके थ्रू जब भी किसी प्यार के बाद अपना किसी रिलेशन के बारे में बताएंगे, तो हमेशा वो रिलेशन में एक ऐसा खास इंसिडेंस जरूर होगा जहां पर ये बोल पाएंगे कि मैं जब इनसे मिला ना, तो मुझे एहसास हो गया कि इसके साथ मेरी कोई कहानी है, या मैं इसको पहले से जानता हूँ। तो ये है इनका खास बात कि ये पिछले जन्म के पार्टनर है। तो चेहरा बदल जाता है, लेकिन एहसास इनको मिल जाता है कि ये पर्सन है जिसके साथ मेरा रिश्ता है, या मेरा रिश्ता कहानी बनेगा। ये उसी तरीके से, जैसे कि अगर एग्जांपल लिया जाए तो इसी तरीके से जैसे शाहरुख खान की मूवी जो है दिल तो पागल है, उसमें वो माया की बात करता है अपने दोस्तों के सामने कि माया क्या है, माया क्या नहीं। दोस्त पूछते हैं माया क्या है, उनको एक शो करना होता है, और वो शो में उनको पूछा जाता है, उससे पूछा जाता है कि अच्छा माया है क्या जो शो करना चाहते हो। तो वो बोलता है माया बस है,
वो अच्छे से नहीं बता रहा कि माया क्या है। फिर अच्छा वो दोस्त और कुछ करते हैं, माया क्या है, तो बोलता है माया वो हवा है, माया वो सूरज की रोशनी है। इस तरीके से वो कुछ ना कुछ बोलता है। और वो दूसरी तरफ से एक बैकग्राउंड सीन में दिखा रहे होते हैं कि माधुरी दीक्षित जो है वो पहाड़ों में हरियाली में हिल रही है, मतलब लोटपोट हो रही है। और खास बात दिखाते हैं जो माधुरी दीक्षित की, कि उसका चेहरा हाइड करते हैं, बार बार पर्दे से उसका चेहरा हाइड हो रहा है, बार बार उसका जो उसकी चुन्नी है उससे उसका चेहरा हाइड हो रहा है। और मतलब उसका बैक साइड दिखा रहे हैं, किसी भी तरीके से उसका चेहरा नहीं दिखाते। इनके साथ भी यही है, चेहरा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो अंदर का आत्मा इंपॉर्टेंट है, अंदर का पर्सन इंपॉर्टेंट है। आखिरी में जाके माधुरी दीक्षित दिखाते हैं और दूसरी तरफ ये उसको उनको उसके बारे में बात कर रहे होते हैं और वो वहां पर एहसास कर रही होती है उसका। यही चीज इनके साथ होती है। तो इनसे पूछा जाए कि इनका पार्टनर क्या है, कैसा है, क्या नहीं है, तो उसको शब्दों में बयान कर ही नहीं पाते। और बल्कि शब्दों में बयान करते हैं उनको लगता है मैंने अपने पार्टनर की वैल्यू ना कम कर दी है, मैंने अपने रिलेशनशिप की वैल्यू कम कर दी है। इसलिए तारे जमीन सब इनसे मिक्स करके सब तरीके से अपने पार्टनर को बयान करते हैं। लेकिन उस पार्टनर को जो इनके ख्यालों में एक बहुत गहरा और एक बहुत अच्छा और एक बहुत ज्यादा प्लेटोनिक लव रख लिया हो। तो अगला पॉइंट है प्लेटोनिक लव, क्योंकि इनका प्यार जो है ना, वो प्यार किसी प्रूफ का मतलब प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ती इनके प्यार को, या किसी पर्टिकुलर कंपैरिजन की जरूरत नहीं पड़ती इनके प्यार को। इनका प्यार इतने जन्मों जन्मांतर से चले आ रहा है, इतने समय से चलते आ रहा है, और पास्ट लाइफ लवर्स भी रह चुके हैं, सोलमेट को भी मानते हैं कि मेरा जो जिससे प्यार है उसका सोलमेट वाला प्यार है, कि वो प्यार कसौटी जन्मों जन्मांतर की कसौटी से निकल चुके हैं। क्योंकि वो प्यार जन्मों जन्मांतर की कसौटी पे, समय की कसौटी पे पूरा तैयार हो चुका है, जैसे सोना तैयार होता है। उसकी वजह से क्या है कि इतने लाइफ टाइम्स के बाद जब वो प्यार मिल रहा है, या इतने लाइफ टाइम्स के बाद जब वो प्यार आ रहा है, तो वो प्यार की जो कीमत है या प्यार की जो वैल्यू है, वो एक टाइप से शरीर के बाउंडेशन से बाहर चले जाता है। इसलिए फिजिकल में बिलीव नहीं करते, ये प्लेटोनिक में बिलीव करते हैं, नॉन फिजिकल में बिलीव करते हैं, जहां पर इनका प्यार कहीं ना कहीं हेवनली होना शुरू हो जाता है। और वो इस हद तक हेवनली होना शुरू हो जाता है कि जब वो पर्सन सामने है या वो पर्सन सामने है नहीं, इससे उनको फर्क ही नहीं पड़ता है। बिकॉज वो बोलते हैं कि तुम मेरे पास रहो ना रहो, तुमसे मेरा प्यार हमेशा रहेगा, मैं तुमसे प्यार करता रहूंगा चाहे तुम मेरे पास हो ना हो। तो वो पर्सन अगर लाइफ में चला भी जाए तब भी उस पर्सन के लिए एहसास करते रहते हैं, और इनका ये भी सोच रहती है कुछ हद तक कि इस जन्म में नहीं तो क्या अगले जन्म में मिल लेंगे, कोई बात नहीं। क्योंकि किसी भी तरीके से अपने प्यार को वो बंधा इस बाउंडेशन में डालना ही नहीं चाहते कि इट्स बाउंडेड बाय द फिजिकल बॉडी, यानी आपके शरीर से वो जुड़ी हुई है। और वो फिजिकल फॉर्म में की मैं बात कर रहा हूँ, यानी उनका कोई इंक्लिनेशन भी नहीं होता दूसरे पर्सन की ब्यूटी और फिजिकलिटी में भी, चाहे अट्रैक्शन जरूर होता है, बट एट द सेम टाइम फिजिकल वर्ड से अगर उनके प्यार को नापा तोला जाए तो उनको बहुत इंसल्टिंग लगता है। उनको बार बार ये चीज एहसास दिलानी होती है कि नहीं, मेरा प्यार अलौकिक है, मेरा प्यार एक हेवनली प्यार है, मेरा प्यार जो है वो एक तरीके से इस शरीर के बाउंडेशन में नहीं है, वो स्पिरिचुअल लव है। और क्योंकि वो स्पिरिचुअल लव है तो वो आत्माओं का प्यार है, क्योंकि वो आत्माओं का प्यार है तो वो शरीर के बाउंडेशंस में है ही नहीं। और शरीर के बाउंडेशंस में नहीं है तो अगर वो पर्सन शरीर वाइज बॉडी वाइज अगर पास मेरे नहीं है तब भी उसका एहसास करते हैं, और अगर वो पास आ जाए तब भी एहसास करते हैं कि वो मेरे पास है, और तब थोड़ा कम, तब भी उनके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप क्रिएट होता है। और जब प्यार वो पर्सन चले जाता है तब भी उसको प्यार उस टाइप से एहसास करते हैं, बल्कि उसको बोलते भी है कि तुम रहो ना रहो तब भी मैं तुमको प्यार करता रहूंगा, मैं तुमको प्यार करता था, मैं तुमको प्यार करता हूँ, और मैं तुमको प्यार करता रहूंगा। सो इट इज नॉट यू हु कैन मतलब ब्रेक माई लव, कि मेरा लव इतना गहरा है, ये इतना स्ट्रांग है कि यू योरसेल्फ कैन नॉट ब्रेक माई लव, आप खुद मेरा प्यार ब्रेक नहीं कर सकते, एंड यू आर द पार्ट ऑफ दैट लव। तो ये चीज इनके साथ होती है। और अगर इतना ज्यादा उनके पास अपने प्यार के लिए एक विश्वास है, एक प्यार पे इतना ज्यादा विश्वास अगर क्रिएट हो जाता है, तो वो विश्वास इतना ज्यादा बढ़ जाता है या इतना ज्यादा मान लिया जाता है कि वो कहीं ना कहीं श्रद्धा का रूप ले लेता है। और श्रद्धा हम किससे करते हैं, तो अगली बात ये आती है कि श्रद्धा हम करते हैं भगवान से। ये अपने पार्टनर को इतना ज्यादा आइडियलाइज कर देते हैं कि उसको भगवान रूपी श्रद्धा देते हैं, और विश्वास इतना बढ़ चुका होता है कि इनके अंदर ही भगवान ढूंढ रहे होते हैं, और इनके अंदर इनको भगवान इतना ज्यादा महसूस होता है, इतना ज्यादा फील करते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन हुई कि इनको अगर वो दिखता भी नहीं है तब भी वो विश्वास रखते हैं कि हाँ मेरा प्यार उसके साथ है, तो मैं उसको देख सकता हूँ, इमेजिन कर पाते हैं अपने पार्टनर को बिना उसके। जैसे भगवान के साथ क्या होता है, भगवान हमें दिखते नहीं है लेकिन तब भी हम भगवान के बारे में सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, और ऐसा हमें महसूस होता है कि हमारे जो बातचीत है वो भगवान सुन सकते हैं,
या हमारी सोच बात भगवान सुन सकते हैं, और हम उनका रूप बार बार करते हैं, और हमारा बहुत डीपर कनेक्शन उनके साथ जिस तरीके से है, उसी तरीके से ये अपना कनेक्शन उस प्यार से लगता है जिस प्यार जिनके साथ इनको प्यार है। तो भगवान के समान मानना शुरू कर देते हैं, और है तो पर्सन इंसान ही अल्टीमेटली, जो जिसके साथ ये रिलेशनशिप में होते हैं। तो कहीं ना कहीं उससे इनको डिससेटिस्फैक्शन या डिसअपॉइंटमेंट होती है कि मैंने इतना ऊंचा माना तुमको, और तुम निकले तो सिर्फ इंसान ही। तो उस तरीके से इनको बुरा लगता है, डिसअपॉइंटमेंट होती है। पर फिर भी अगर कोई पर्सन इतने समय से, जिसको भगवान रूपी दर्जा दे दिया गया है, इतने जन्मों जन्मांतर का इंतजार था, इतने समय से इंतजार था कि कोई पर्सन मुझे मिल जाए, और खासकर इसमें खास बात ये आ जाती है कि कोई ऐसा पर्सन जो इनके पिछले जन्म, ये एक कार्मिक कॉम्बिनेशन भी बनता है। वो कार्मिक कॉम्बिनेशन इस तरीके से बन जाता है कि कहीं ना कहीं क्या होता है, पिछले जन्म में इनकी जो अंतिम इच्छा होती है ना, जो मरते दम की जो इच्छा होती है, जो पास्ट लाइफ लवर्स होने के ऐसे ये सिचुएशन बनती है। अगर पास्ट लाइफ लवर सिचुएशन इस टाइप से बनता है कि वो पर्सन होना ना होना अलग बात है, लेकिन अगर आप किसी पर्सन से होना चाहते थे लेकिन हो नहीं पाए, तब जाके ये सिचुएशन बन जाती है कि वो काश उस पर्सन के साथ मेरा रिश्ता हो गया होता, काश उस पर्सन से मेरा शादी हो गया होता। ये जो मरते दम की जो इच्छा होती है, जो कार्मिक इच्छा होती है मरते दम की, जिसकी वजह से आपने पुनः जन्म लिया, आपका फिर से बर्थ हुआ, वो इसी कॉम्बिनेशन कैसे होता है, जहां पर आप फिर से पैदा इसलिए हुए क्योंकि आप पिछले जन्म में जिस समय आपका मर रहे थे, लास्ट ब्रेथ था, उस समय आपके मन में ये इच्छा रह गई थी कि मैं अपने जिस पर्सन से मैं प्यार करता था, उस पर्सन से मेरी शादी नहीं हो पाई। ये उसी तरीके से जैसे रॉकस्टार मूवी में जो रणबीर कपूर है, वो गाना गाता है, और सबसे लास्ट गाने में ये बोलता है कि कागर है कागर, जब मैं मरूंगा, मतलब मैं उस गाने का एग्जैक्ट लिरिक्स नहीं बोल रहा, इट्स अ वेरी गुड लिरिक्स, पर उसका मतलब ये है, जो कौवा है, कौवे को वो बोलता है कि कौवा, मुझे मेरी आंखों को, जब मैं मरूंगा तो मेरी पूरी बॉडी को नोच लेना, पर मेरी आंखों को मत नोचना, क्योंकि मैं मरते वक्त जब मेरी आंखों को तुम नोच लोगे तो मैं अपने, जो मेरा प्यार का पर्सन है, जिस पर्सन को मैं प्यार करता हूँ, उसको मैं आखिरी दम तक देख नहीं पाऊंगा। तो वो कौवे से रिक्वेस्ट करता है कि मतलब मेरी पूरी बॉडी को नोच लेना, बस मेरी आंखों को मत नोचना, और अगर मेरी आंखों को नहीं नोचोगे, मेरी आंखों को ताकि मैं यह कर पाऊं कि अंतिम सांस तक, अंतिम मोमेंट तक, अंतिम सेकंड तक मेरी आंखें मेरे प्यार वाले पर्सन को देख पाए। और उस मूवी का थीम भी वही था, कहीं ना कहीं उस जो रणबीर कपूर, उसका जो कैरेक्टर था, उसको उसका प्यार एक तरीके से बहुत ज्यादा पीछे उस मतलब कोशिश किया उसको उसका प्यार मिल जाए, लेकिन लड़की की हेल्थ खराब हो गया, हीरोइन की, एक्ट्रेस की हेल्थ खराब हो गया, मूवी में कैरेक्टर, एक्ट्रेस के कैरेक्टर का हेल्थ खराब हो गया, या फिर वो जब है भी तो भी वो प्रॉपर नहीं है, किसी और के साथ मैरिड है, कैसे भी करके उसको अपना प्यार नहीं मिल रहा, लेकिन वो इच्छा रहेगी कि मुझे वो प्यार मिल जाए। और उस इच्छा के जैसे इनके अंदर एक चीज, जो अगला पॉइंट है, वो चीज इनके अंदर जो दब जाती है, एक थॉट प्रोसेस हो जाता है कि जैसे उस डायलॉग में आखिरी सांस तक वो अपने प्रेमी को देखना चाहता है, और कौवे को रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे हर तरीके से नोच लो और खत्म कर लो, पर आखिरी सांस तक मैं उस चीज को देख पाऊँ, उस अपने पार्टनर को देख पाऊँ। वैसे ही इन लोगों का, जो वीनस केतु वाले लोग होते हैं, जिनका कंजंक्शन वीनस केतु से मैच करता है, उन लोगों का जो आखिरी दम का जो इच्छा रहता है, या उनका जो इंटरेस्ट रहता है, वो ये रहता है इस जन्म में, जिस जन्म में उनका रिलेशन चल रहा है, कि मैं मरते दम ना अपने पार्टनर के बाहों में मरूं, और अगर बाहों में ना मर पाया तो मतलब टेक्निकली तो हाथ पकड़ के मर पाओ। तो इनको आखिरी दम तक अपने पार्टनर के बाहों में या उनके हाथों में मरने की इच्छा रहती है कि मुझे मुक्ति भी चाहिए तो तुम्हारी बाहों में चाहिए, और अब इतने जन्म तक अलग रहे या अलग हुए, या फिर वो रिश्ता बन नहीं पाया, अब मुझे अलग नहीं होना, इतने समय के बाद जब हम मिले हैं तो मुझे अलग नहीं होना, इतनी तकलीफों के बाद हम मिले हैं तो मुझे अलग नहीं होना, इसलिए अंतिम सांस में भी मुझे तुम्हारे साथ रहना है, और अंतिम श्वास में भी या तो तुमको देखते हुए तुम्हारी बाहों में मरना है, बिल्कुल उस गाने की तरह। तो आई होप जो वीनस केतु वाले लोग हैं, शुक्र केतु वाले लोग हैं, वो इस पर्टिकुलर पॉइंट से, इन पूरी बातचीत से अपने आप को कनेक्ट कर सके। और अगर आप वीनस केतु वाले लोग नहीं है तो आप इन वीडियो को उसको शेयर कीजिए जिनका फीचर इस पर्टिकुलर डिस्कशन से मैच करता है। और इसके बारे में हम लोग और डिस्कस करेंगे हमारे कंजंक्शन कोर्स में, जिसमें ऑलमोस्ट 1000 से ऊपर प्रेडिक्शंस है सभी कंजंक्शंस के ऊपर। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और इसको आप ज्योतिष में भी, प्रेडिक्शंस में भी यूज कीजिए, एक कैरेक्टर को समझने के लिए भी यूज कीजिए, अगर आपके सामने कोई शुक्र केतु वाला पर्सन आता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। और अगर आपका खुद का एक कॉम्बिनेशन है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए कि कितने कौन कौन से पॉइंट्स आपसे मैच करते हैं, और किस तरीके से आपको इस पर्टिकुलर वीडियो का जो पॉइंट्स है वो कोरिलेट होता है, ताकि आप उसको उतना ही डिटेल और वीनस केतु स्टाइल में लिखिए। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय, टेक केयर।